तो हम लोग को बीजगणितीय निरूपण आया। समीकरण फर्स्ट x माइनस 3y बराबर 42 और x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 से ग्राफीय निरूपण में। तो समीकरण 1 से जब देखते हैं तो x बराबर माइनस 42 और जो 7y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y। अब यानी यहाँ पे हमारा x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो x और y का घर बना लेते हैं, एक खाना बना लेते हैं और कम से कम 2 तक मान निकालते हैं x और y का। चलिए तो यहाँ देखते हैं y का मान, y बराबर यदि हम 6 रखते हैं तो यहाँ 6 रख देंगे, इसलिए यहाँ लिखते हैं इफ y बराबर 6 तो x बराबर क्या होगा, तो माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6 यानी माइनस 42 प्लस 42 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, 0। अब इस बार हम यदि इफ y इक्वल टू 5 रख देते हैं, y इक्वल टू 5 कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। यदि y का मान 5 रखते हैं तो x बराबर आएगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5। तो कितना आया, माइनस 42 प्लस 7 पचे 35 35 इक्वल टू माइनस 7। तो इसमें कितना लिखेंगे, माइनस 7। अब आते हैं इस पे समीकरण 2 वाले पे। तो देखो x बराबर 6 प्लस 3y। अब यहाँ फिर हम लोग घर बनाते हैं x का और y का। यहाँ पे y का मान अपने मन से रखना है, x का मान निकल जाएगा। y का मान अपने मन से कितना भी रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ खींचने में आसानी हो उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ यदि रखते हैं कि y बराबर 0 तो यहाँ लिख देते हैं 0। तो x बराबर क्या आएगा, तो 6 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो x का मान आ गया 6। अब चलते हैं, यदि हमारा मन किया कि y का मान हम माइनस 2 रख दें तो y का मान रख देते हैं माइनस 2। y का जब मान माइनस 2 रखे तो x बराबर आएगा 6 प्लस 3 इंटू माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या आएगा, 0। अब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं कि ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो ग्राफ के लिए सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ में x और y लिया जाता है, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। फिर इसी का एक माइनस वाले पोर्शन को x डैश और माइनस वाले पोर्शन को y डैश। बीच में मूल बिंदु होता है जिसे 0 से इंडिकेट किया जाता है, 0 0 होता है। इसे कितना तक गया है, इसमें माइनस 7 तक हाईएस्ट गया है। तो यहाँ देखते हैं माइनस 7 तक ले जाएंगे, माइनस यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ में दाएं साइड और ऊपर, मूल बिंदु के दाएं साइड और ऊपर धनात्मक होता है, बाएं साइड और नीचे ऋणात्मक होता है। इसलिए इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। अब यहाँ पे आते हैं, ग्राफ में कहा है कि x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो यहाँ होगा x और y का मान 6 तो y का मान 6 यहाँ होगा। तो पहले ग्राफ में लिखा जाता है x का मान, उसके बाद y का मान। तो इसका मान होगा 0 6। दूसरा आते हैं तो कह रहा है कि माइनस 7, x में माइनस 7 तो माइनस 7 यहाँ है, तो y में 5, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ लिख देते हैं माइनस 7 5। इससे होते हुए एक लाइन खींच देंगे, इससे होते हुए हम एक लाइन खींचते हैं।
अब ये जो लाइन खींचे हैं ये लाइन है किसका, तो ये समीकरण का है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका कहानी खत्म हुआ। अब इस ग्राफ में आते हैं, समीकरण 2 वाले कहा है कि x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 तो y का मान 0, तो ये हो जाएगा 6 0। फिर बोल रहा है कि x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2, यहाँ होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं क्या लिखेंगे, तो 0 -2, इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस बिंदु से होते हुए एक लाइन चला जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर 6, यही हमारा हो गया ग्राफीय निरूपण। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग को तो मानना पड़ेगा कोच ने बल्ला और गेंद खरीदा है, तो मान लेते हैं कि एक बल्ला की कीमत कितना रुपया, x रुपये होगी, और एक गेंद की कीमत y रुपये होगी। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, a b c d भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग x y पर लेके चलते हैं। तो लिख देते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक बल्ला की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपये है। तो अब प्रश्न से आता है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोच ने कितने बल्ला खरीदा है, तो 3 बल्ले। मान लिया जाए कि यदि एक बल्ला की कीमत 50 रुपया होता, 3 बल्ला की कीमत कितना रुपया हो जाता, तो 50 गुना 3 यानी 150 रुपये। तो यहाँ एक बल्ला की कीमत x रुपये है, तो 3 बल्ले की कीमत क्या होगी, तो गुना करेंगे, तो लिखेंगे 3x और 6 गेंद, तो 6 गेंद की कीमत कितनी होगी, तो 6y बराबर दोनों मिला के कोच को कितना रुपये देना पड़ा, तो 3900 रुपये। कितना रुपये दिया है, 3900 रुपये। अब कॉमन देख लेते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर 3900। अब यहाँ 3 से 3900 को कटा देते हैं तो आएगा 1300, मतलब x प्लस 3y बराबर आया 1300। ये हो गया समीकरण 1। अब आते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है कोच ने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी है। तो चलते हैं, एक बल्ला की कीमत x रुपया और 2 गेंद की कीमत 2y बराबर कितना हुआ, 1300। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई अंतर है, नहीं है। यहाँ भी एक बल्ला और 2 गेंद यानी x प्लस 2y बराबर 1300, यहाँ भी x प्लस 2y बराबर 1300। तो किसी एक का ही हम ग्राफ खींच देते हैं तो समीकरण दोनों का ग्राफ खींचा जाएगा, क्योंकि रेखाएं दोनों संपाती होगी, कोई अंतर है नहीं। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या 2 से, किसी से भी चल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ax प्लस 2y बराबर 1300। तो x बराबर क्या लिखेंगे, तो 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। अब यहाँ पे मान रखना है, अब मान रखना है x का और y का, x का और y का। कम से कम 2 पॉइंट तक मान रखा जाता है, कारण ये कि 2 बिंदुओं से मिलकर ही एक रेखाखंड बनता है।
तो रेखाखंड खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, 3 4 ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे y का मान हम 200 रख दें, तो x का मान कितना आएगा, तो 200 रखने पर 2 दूना के 4, 400 हो जाएगा, और 1300 में से 400 घटेगा तो 900 बचेगा। अब यदि y का मान यदि हम रख दिए 500 रुपया, कि 500 का एक गेंदा मिल रहा है, तो बल्ला कितना में मिला होगा, तो 5 दूना के 10 यानी 300। अब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। तो ग्राफ को आसान करने के लिए 1 2 3 हम इसलिए नहीं माने कि बहुत लंबा गैपिंग हो जाता, इसलिए थोड़ा सोच समझ के मानना है कि कितना मानेंगे कि दोनों का वैल्यू लगभग समान है, कि हमको मानने में कोई दिक्कत ना हो। तो ग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ आएगा 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ग्राफ की कॉपी में दिया रहता है। अब देखिए 900 जाना है, गैपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, 200 से चलते हैं, 200 400 600 800 1000। फिर यहाँ चलते हैं 200 400 600 800 1000 1200। फिर इसमें चलते हैं तो -200 -400, इसी प्रकार नीचे भी आते हैं तो -200 -400। नीचे से कुछ लेना देना है नहीं, कारण यह है कि गेंद भी खरीदने जाएंगे तो माइनस में नहीं मिलेगा, बाला भी खरीदने जाएंगे तो -रुपया में नहीं मिलेगा, तो हम लोग प्लस वाले पर ही चलते हैं। कह रहा है कि अगर गेंद 200 का है तो बल्ला कितना का है, 900 का, तो यानी y का मान 200 तो x का मान 900, तो y का मान 200 यहाँ है, x का मान 900 लगभग यहाँ आएगा, 800 और 1000 के बीच। तो दोनों का बिंदु यहाँ मिला, यानी 900 और 200। फिर कह रहा है x का मान 300 तो y का मान 500, x का मान 300 यानी 200 और 400 के बीच में होगा, तो y का मान 500 600 और 400 के बीच में होगा, यानी यहाँ मिलेगा। इसका मान लिख देंगे कितना, तो 200 और 500। इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आएगा। जस्ट इसी प्रकार से अगर समीकरण 2 का भी कोई मान रख के खींचेंगे तो इसी लाइन पे ग्राफ आएगा। कारण ये है कि दोनों का वैल्यू 1 है। अब हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।